क्या हुआ था उस दिन जो वो एस्टेरॉइड जिसने डायनासोरस का अंत किया था। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। धरती पे सब कुछ सामान्य था, स्वच्छ वातावरण, कई सारी पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां और यहाँ तक कि डायनासोर्स जिसको हमने कभी जिंदा तो देखा ही नहीं। उनके सिर्फ देखे तो स्केलेटन्स और सिर्फ इमेजिनरी इमेज। तो ठीक ठाक ही चल रहा था, तभी डीप स्पेस में कुछ गड़बड़ी हुई। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड बहुत तेजी से मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में लगे एस्टेरॉइड बेल्ट में जाकर टकरा गया। और किस्मत से वो उस एस्टेरॉइड से टकराया जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और वो जैसी टक्कर हुई तो वो बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आने लगा। काफ़ी ज़ोरदार टक्कर हुई थी। उसकी स्पीड लगभग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। वो काफ़ी स्पीड से हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। डायनासोर्स का अंत बहुत ही ज़्यादा करीब था। लगभग उस उल्कापिंड की दूरी हमसे लगभग 3,48,000 किलोमीटर दूर था। और वो उल्कापिंड काफ़ी तेज़ी से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा था। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो हमारे उपग्रह चांद से बहुत ही ज़्यादा करीबी से गुजरा। अगर चांद का ग्रेविटी हमारे अर्थ के जैसी मजबूत होती तो आज वो उस हमारे उपग्रह से टकरा गया होता। पर चांद की ग्रेविटी में इतना पावर नहीं होने के कारण वो उल्कापिंड चांद को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पार कर लिया और अर्थ की तरफ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है वो सिर्फ 4 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन पार कर लेता है। एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जाके गिरता है। लगभग जिस तरीके से वो एंटर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हुआ था तब बहुत ही ज़्यादा तेज उजाले वाली रोशनी चमक रही थी। कई 100 किलोमीटर दूर तक देखने वाले डायनासोर्स यानी जीवों की दूर से देखने वाले जीव अपनी आंखें गवा बैठे थे और उनकी गर्मी उनको साफ महसूस हो रही थी। और उस उल्कापिंड ने अटलांटिक ओशन सिर्फ 4 मिनट में ही पूरा कर लिया था, यानी कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और वो एक बार जाकर मैक्सिको के खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा फोर्स से टकरा जाता है और वो 400 किलोमीटर वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वाला एस्टेरॉइड अर्थ से लगभग 1,20,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा तरंगे यहाँ तक कि हमारे धरती का कोर टकराव के कारण बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसके कारण कि आसपास की दूर दूर तक की ज़मीनें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई थी। इतना खतरनाक भूकंप आ चुका था, आज के समय में स्केल से नापना इम्पॉसिबल है। एस्टेरॉइड टकराने के कारण काफ़ी ज़ोर से भूकंप आया था और उसके कारण समुद्र की लहरें लगभग 400 मीटर ऊंची उठने लगी थी, जिसके कारण कई महाद्वीप एक ही लहर में डूब के ख़त्म हो गए। और ज़मीन के अंदर से निकलने वाली ज्वालामुखी के हाइड्रोजन और काफ़ी हानिकारक गैस के डस्ट बादल निकलने वाले डस्ट क्लाउड आसमान में चारों तरफ घिर चुके थे और कई सालों तक पर धूप नहीं आ रही थी। टकराव के 6 मिनट बाद जो धरती के टुकड़े आसमान की तरफ गए थे वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोबारा अर्थ पर एक आग के गोले की तरह बरसने लग गए। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली धूल की तूफान पूरे अर्थ को कवर अप कर लेती है। सालों तक धूप नहीं आ पाता है और जहाँ पर ये हुआ वहाँ पर आधे से ज़्यादा कई जीव जंतु यहाँ तक कि पेड़ों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। और ये टकराव कहीं ना कहीं तो नुकसान लाया था और कहीं ना कहीं एक जीव के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद निकला था। और ये सुनहरा मौका और किसी का नहीं, मैमल्स का था, क्योंकि यही हमारे पूर्वज है। आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। और जो पानी में रहने वाले डायनासोर्स थे वो समुद्र की गहराइयों में चले गए और वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को हजारों सालों तक छुपाए रखा और अंत में उनका भी अंत हो चुका था। धीरे धीरे मैमल्स दिमागी तौर से विकसित होने लगे और आज जाकर हम इंसान इसी चीज़ की वजह से यहाँ खड़े हैं। अगर आप सोचो, अगर डायनासोर होते इस समय तक, आपको क्या लगता है अगर उस समय वो एस्टेरॉइड अगर हमारे चांद से टकरा गया होता तो क्या डायनासोर हमें इस समय इस युग में जीने देते, मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में? तो गाइस नहीं, एवोल्यूशन के कारण डायनासोर्स का या तो आकार छोटा हो जाता या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते। आज के दिन अगर वो होते तो
अगर वो इस समय होते तो उनको किसी न किसी एक न एक चीज़ के आगे हार नहीं हारना था, या तो फिर आइस एज या तो फिर हमारे हाथों। तो आपने जान लिया कि डायनासोर्स का अंत किस तरीके से हुआ था। अगर आपको मैमल्स के बारे में पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए एक वीडियो तो जरूरी बना दूंगा। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए